Okay, so are we live yet? Right. Okay, so we are live. Assalamu alaikum everyone. Welcome to our first podcast. इस पॉडकास्ट का नाम है मेरी कहानी और इस नाम के पीछे एक हमारा विजन है, एक हमारा पर्पस है। एंड इसका जो पर्पस है वो ये है कि हम आपको अपने सक्सेसफुल स्टूडेंट से लाके मिलाएं और आप हैंड्स ऑन जाने कि हमारे स्टूडेंट्स ऐसे क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे कौन से वो कोर्स पढ़ रहे हैं और वो किस उनका पढ़ने का अंदाज क्या है। यू विल गेट अ ग्लिम्स इनटू देयर लाइव्स कि वो किस तरह पढ़ रहे हैं एंड यू विल गेट टू नो रियल सक्सेस स्टोरी जिन स्टूडेंट्स की जॉब हो रही है। मैं सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पसंद करूंगा। मेरा नाम मुस्तफा जाफरी है एंड आई एम फ्रॉम अल नाफे। ये हमारे मेरी कहानी का पहला पॉडकास्ट है and enough about myself. I would like to bring the spotlight on मोहम्मद मौविया। मौविया हमारे एक बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट है एंड मौविया मैं आपसे 1 मिनट की बोलूंगा कि आप प्लीज अपने आप को 1 मिनट में इंट्रोड्यूस करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद माविया सलीम है। मैं अल-नाफ़े DCCS का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, बेसिकली मेरा बैकग्राउंड तो नॉन टेक्निकल है, जो सबके लिए शॉकिंग होगा। मेरी जो डिग्री है वो MSc केमिस्ट्री है एंड देन मैंने फिर अल-नाफ़े ज्वाइन करा लेट दिसंबर 2022 में एंड उसके बाद मैंने अपनी जर्नी शुरू करी एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। 6 मंथ्स मैंने पढ़ा है एंड देन उसके बाद मैंने विद इन 6 मंथ मेरी जॉब हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। 6 मंथ्स 6 मंथ में सिर्फ पढ़ने से मौविया इज वर्किंग एज अ लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अल्हम्दुलिल्लाह। वर्किंग एज अ लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। दैट्स अमेजिंग। मौविया थोड़ा सा टाइम को पीछे लेके जाते हैं, थोड़ा सा आपकी हिस्ट्री में जाते हैं। अल-नाफ़े से आपका ताल्लुक कब हुआ और आपने कैसे अल-नाफ़े में जाना, मतलब कहाँ देखा था? अल-नाफ़े का मैंने सबसे पहले तो भाई ऐड देखा था फेसबुक पे दिसंबर 2022 में एंड देन फिर अभी 6 महीने पहले, 6 महीने जनवरी समझ लें या दिसंबर समझ लें। एंड देन फिर मैंने एज ए स्टूडेंट रजिस्टर करा एज ए DCCS एंड देन फिर मैंने सबसे पहले रेल पढ़ना शुरू करा एंड विद इन 6 मंथ्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको कंप्लीट करा और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मैं जॉब पर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब एनरोल हो रहे थे अल-नाफ़े के कोर्स में, तो आपने जस्ट मेंशन किया कि आपका बैकग्राउंड है केमिस्ट्री में, राइट? आपने अभी अपना मास्टर्स किया है या आपने बैचलर्स किया? नहीं, मास्टर्स करा मैंने। सो आप मास्टर्स जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने बैचलर इन केमिस्ट्री करा, जी आपने बिल्कुल मास्टर्स केमिस्ट्री बिल्कुल करा, बिल्कुल बिल्कुल। आप आप बस यही समझ लें। एक्सपर्ट केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री से एकदम से यहाँ पे ना, इसका मतलब आप जब स्विच कर रहे थे तो इस डिसीजन किसका हाथ था? डिसीजन में तो घर वालों का भी हाथ था एज सच, क्योंकि केमिस्ट्री मैंने बैचलर मास्टर जरूर करा है लेकिन एज सच मेरे कोई इंटरेस्टिंग थी नहीं मुझे ना। केमिस्ट्री इंटरेस्टेड नहीं था मैं, यानी मुझे जब मैं पहले सेमेस्टर गया तो मुझे पता चला कि भाई ये फील्ड मेरे लिए है नहीं। देन फिर मैंने सर्च करना शुरू करा तो मुझे अल-नाफ़े का पता चला थ्रू फेसबुक एंड देन फिर मैंने अल-नाफ़े को रजिस्टर करा। और मजे की बात यह है कि मेरे घर वाले और मेरे बहन भाई जो है साथ नहीं थे, क्योंकि वो कह रहे थे यार पूरी अलग डोमेन है, एक तुम यानी तुम्हारी नॉन टेक्निकल है और एक टेक्निकल है, तो बिल्कुल अलग डोमेन है, या तो तुम अल-नाफ़े को छोड़ दो या फिर जो है तुम बैचलर छोड़ दो। खैर मैंने दोनों चीज़ें साथ चले अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 6 मंथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट करके मैंने अपने माँ बाप को दिखा दी कि भाई जॉब रेडी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। राइट, तो आप जब फैसला कर रहे होंगे तो आप आपके माइंड में थोड़े से पर्सनली आया अच्छा किया है ये, क्योंकि देखिए आप जब करियर स्विच करते हैं ना, हाँ आपको केमिस्ट्री में इतना एक्सपर्टीज, आपने बिल्कुल बैचलर्स का मास्टर्स का फिर आपको उसमें जाने दो। बिल्कुल। जब आप बिल्कुल करियर स्विच कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में यूजुअली होता है कि मैं करियर स्विच कर रहा हूँ तो ये कौन सा कोर्स है जो मुझे 6 से 8 महीने में जॉब रेडी कर देगा, जॉब रेडी कर अभी उसको सीखना एक दूर की बात, लेकिन उसको जॉब रेडी कर देगा। तो आपके माइंड में थोड़ा बहुत सच्चा तो आया? मैंने थोड़ा लीप ऑफ फेथ लिया इस, क्योंकि जो है थोड़ा था कि भाई 3 to 6 मंथ में कहीं भाई ये दूसरों की तरह तो नहीं है कि भाई वो अपने एडवर्टाइजमेंट बेच रहे हैं कि 3 to 6 मंथ में रजिस्टर्ड हो जाओ और देन कुछ भी नहीं। लेकिन फॉर्चुनेटली एक स्टूडेंट थे, उनकी जॉब विद इन 3 मंथ्स हो गई थी। जी, मैंने उनका इंटरव्यू सुना है विद जो हमारे फैसल साहब हैं उनके साथ, उनके बल्कि इंटरव्यू प्रिपरेशन ही करा रहे थे, तो उस पर मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ कि नहीं भाई बिल्कुल ईजिली हो सकती है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी 6 मंथ्स पढ़ा और इजीली अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी जॉब हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। स्टोरी काफी, आई होप आप लोगों के स्टोरी से काफी नॉलेज मिली होगी।
प्लीज आपके कोई भी सवाल है आप उनको चैट पे प्लीज शो करिए। आपके आपके जो भी सवाल हैं आप उनको चैट पे शो करिए। आपके कोई भी सवाल हैं आप हमारे चैट एजेंट्स अवेलेबल हैं आपकी हेल्प के लिए, आप प्लीज पूछ सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड हो गया। जी जी जी। तो कोर्स आपने कितने टाइम में कंप्लीट करा अंदाज़न? मैंने विद इन 6 मंथ्स। कितने टाइम? अच्छा, जॉब रेडी विद इन 6 मंथ्स में हो गया। उसमें कुछ कोर्सेज अभी बाकी भी हैं, लेकिन विद इन 6 मंथ्स अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ट्रैक मेरा बाकी है अभी तो, बाकी है, बिल्कुल बाकी है अभी तो। राइट, आपका अभी ट्रैक बाकी है और आपकी अभी से जॉब हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमें अमूमन सुनने को नहीं मिलता क्योंकि नॉर्मली जो जितने भी डिप्लोमा जितने भी कोर्सेज प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उनका गोल ये होता है कि आप कंप्लीट करोगे देन यू बिकम बिल्कुल बट देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट आवर कोर्स, देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट द डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी कि विद इन आपको उसको कंप्लीट करने की भी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 3 से 4 कोर्स करेंगे और आप बल्कि मैं शायद आप प्लीज आप बताइए। मैं बता देता हूँ, मैंने भाई शुरू करा था CISSP से, एंड देन उसके बाद रेल का कोर्स है, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स जो है वो कंप्लीट करा, NCIS टॉप 20 कंट्रोल्स। लेकिन वो जरूरत नहीं है, मैं तो ये तक कहता हूँ अगर आप सिर्फ रेल 70% पढ़ लें और उसके साथ इन्फ्यूज कर लें आप CISSP को, आप जॉब रेडी हैं। रेल भी कंप्लीट नहीं करें, 70% आप पढ़ लें, आप जॉब के लिए एप्लीकेशन है, आप इजीली जॉब रेडी हैं। एक कोर्स पढ़ने से आप जॉब रेडी। बिल्कुल। एक जो कोर्स रेल you can become a Linux बिल्कुल system administrator based on that course fully, बिल्कुल। and this is a testament right in front of you and ये अपने मुंह से बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ है। तो कोर्स कंप्लीट करने के कितने अरसे बाद आपकी जॉब हुई? क्योंकि होता है ना कि कुछ कोर्सेज होते हैं कि भाई मैंने कोर्स कंप्लीट करने के बाद 1 महीना वेट करना पड़ा। बिल्कुल आप तो जॉब रेडी हो गए, जॉब फील हुआ और आपने जॉब के लिए आपने अप्लाई करना स्टार्ट कर बिल्कुल। आपको कहाँ से ऑफर आई? मतलब फौरन आपका हो गया या विद इन 1 मंथ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 कंपनीज से ऑफर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 1 month विद इन 1 मंथ आपको 5 कंपनीज से? दैट्स अमेजिंग। सो आपके सारे 5 कंपनीज में आपका हो गया क्लियर? शुरू के जो 2 थे उसमें थोड़ा कुछ इशू था, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं पहली दफ़ा इंटरव्यू दे रहा था, तो इस वजह से, क्योंकि जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं वो जो काजिम भाई हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, बड़ा बेहतरीन तरीके से उन्होंने कोर्स पढ़ाया है। तो उन्होंने भी कहा था कि एक आध इंटरव्यू में ऐसा होगा कि वो तुम क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो चीज़ें हैंडी नहीं थी। लेकिन देन जब बाकी जो 3 कंपनीज थी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इजीली हो गया सिलेक्शन। दैट्स अमेजिंग। तो आप ये बताएं कि आपने बोला कि आपका बैकग्राउंड केमिस्ट्री का था, राइट? एंड आपके अब आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं एज ए लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। बिल्कुल। इन विच कंपनी? सर्वर फॉर सेल। सर्वर फॉर सेल। थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में बताइए कि अच्छा। क्योंकि आपने 5 जगह इसमें से एक आपने ये कंपनी चूज करी, इसका क्या रीजन है? और ये कंपनी आपको कैसे ट्रीट कर रही है? हाउ इज इट वर्किंग आउट फॉर यू सो फार? अच्छा भाई, सर्वर फॉर सेल बेसिकली सर्विस बेस्ड कंपनी है। ओके। वेब होस्टिंग हो गए, CDN हो गए, एंड सो मैनी चीज़ें, और इनके पास टोटल सारा जो है बैंकिंग सेक्टर है, इनको जो है हम सर्विस जो है सेल आउट करते हैं। आप लोगों के क्लाइंट्स मोस्टली बैंकिंग सेक्टर है? मोस्टली बैंकिंग सेक्टर। पाकिस्तानी बैंक्स हैं? पाकिस्तानी बैंक भी हैं एंड इंटरनेशनल भी हैं। ओके, दैट्स तो इसलिए मैंने ये चूज़ करा, मुझे बाकियों से बेहतर ये लगी कंपनी, एंड Okay. वर्किंग इन्वायरमेंट भी बड़ा फ्रेंडली है, तो इस Okay. वजह से मैंने ये चूज़ करा। राइट। एंड आपका अभी कैसे चल रही है आपकी जॉब? हाउस बॉस अल्हम्दुलिल्लाह आपके कैसे हैं? बेहतरीन माशाल्लाह, सही है, बड़े डांटते वाटते फ्रेंडली नहीं हैं भाई, ज्यादा? वो तो अक्सर आ ही जाते हैं, भाई गुस्से क्या वुस्से तो चल नहीं रहा है। करते नहीं ज्यादा? नहीं, बिल्कुल बहुत चिल किस्म के आदमी हैं भाई वो, चिल आदमी है। चिल चिल। लेकिन बस वही है, जब काम का होता है तो उनकी टून अलग होती है, बाकी माशाल्लाह हाँ, बेहतरीन भाई। राइट, वो तो हर जगह होता है। अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल। तो एक सवाल हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा व्हिच आई कैन प्रोबब्ली गेस, वो ये है कि हमारे स्टूडेंट्स काफी जगह आगे फंस जाते हैं। वो ये बोलते हैं कि यार मैंने 2 कोर्सेज कर लिए, मैंने 3 कोर्सेज कर लिए, या मैंने 2 महीना पढ़ा, मैंने 3 महीने पढ़े, अब मैं यहाँ के फंस गया हूँ, right? तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आप जब कोर्सेज कर रहे थे आपको किस किस्म की आपको मुश्किलात पेश आई? सही वो है। टेक्निकल थी, वो सपोर्ट वाइज थी, वो सही कोर्स का है। कंटेंट था, और हाउ डिड यू गेट ओवर दोस प्रॉब्लम्स? आपने उनका सॉल्यूशन कैसे निकाला? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताऊं कि जो भी कोर्सेज है ना, और चाहे वो रेल हो या CISSP हो, वो इतने कोई बहुत इजी तरीके से उन्हें पढ़ाया, यानी बिल्कुल जैसे कायदा पढ़ाते हैं ना, अलिफ बे से, बिल्कुल ऐसे। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं, मुझे कभी कोई इशू नहीं आया। वो 2 दफ़ा इशू आया था, वो आप यूट्यूब है या ChatGPT पे डालेंगे, आपको इजीली मिल जाएगा। आपको कोई 24/7 असिस्टेंट नहीं चाहिए कि भाई मुझे यहाँ मसला है यार, मुझे अब ये बताओ। खुद से भी जब तक आप ट्रबल शूट नहीं करेंगे ना, आपको कभी भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। कोई करके दे देगा, देन फिर कभी इशू आ जाएगा। तो आप जो है ना खुद ही ट्रबल शूट करें, और कभी ऐसा इशू आएगा ही नहीं। जो रेल पढ़ रहे हैं, जो अभी करंटली इनरोल्ड हैं,
वो भी इस बात को सेकंड करेंगे कि कभी उसमें कोई काजिम भाई ने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं कि भाई हमें बिल्कुल अलग से लगे, बहुत Right. बेसिक तरीके से पढ़ाया हुआ है। राइट, दैट्स ग्रेट। तो बिल्कुल ही आप बोल रहे यानी हैं मैं एक बात यहाँ कट करके कहूँ कि अगर कोई 8वीं जमात का भी बच्चा होगा ना, थोड़ा सा जी जी, उसको कंप्यूटर का नॉलेज 8वीं होगी, जमात? 8वीं, वो इजीली कर लेगा। उन्होंने ऐसे बताया भाई अब क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरीके से उन्होंने बताया। तो अगर अब भी कोई नहीं कर सकता तो भाई वो तो फिर उसका ज़ाया, फिर फिर तो वो उसका ज़ाया। जिया है भाई। Because that's what Allah promises, right? We tell you and we always say this कि हमारा कोई इसका प्री रेक्विजिट नहीं है हमारे कोर्सेज का। बिल्कुल We build you and we teach you everything from like starting from grounds up. ग्राउंड। तो it doesn't matter कि आपने बैचलर्स करा है, it doesn't matter आपने इंटर करा है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मैट्रिक में है and they're on their way to landing a world class job. तो मुस्तफा, मैं एक बात यहाँ पे और ऐड करूंगा, मैं जितने इंटरव्यूज के लिए गया हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक, जब यानी इंटरव्यू शुरू होता था ना, वो मुझसे कोई सवाल नहीं पूछते थे कि भाई तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। सारे सवाल जो है वो सिस्टम ऑपरेशन यानी लिनक्स से रिलेटेड होते थे। आखिर में जाके पूछते थे भाई तुमने मैट्रिक भी करा हुआ है या क्या, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, वो आखिर में सवाल होता था। उनका कोई होता ही नहीं था ऑब्जेक्शन कि भाई तुम बताओ तुम्हारी क्या जीपीए थी या कि तुम्हारा बैकग्राउंड ये तुम अप्लाई कर। किसी ने नहीं पूछा कि तुमने, सिर्फ टेक्निकल सवाल, किसी ने नहीं पूछा आपने बैचलर्स किस में करा। मैं ये तो बोल रहा हूँ, ये तक नहीं बोल रहा। रहा कि तुम मैट्रिक फेल तो नहीं हो, ये तक नहीं पूछा उन्होंने। वाओ, तो बस आखिर में सिर्फ टेक्निकल सवाल, आपको काम आता है वो इजीली रख लेंगे। बेसिकली नो प्री रेक्विजिट, नो प्री रिक्विजिट, बिल्कुल मैट्रिक के हो, आप 9th क्लास का बच्चों भी हमारे पास आ सकते हैं, आपने मास्टर्स कराओ आप तब भी आ सकते हैं। बिल्कुल सही। एंड इट डजंट मैटर कि आपको आईटी की नॉलेज, आपको लिनक्स चलाना आता था, आप मुझे बताएं। नहीं, मुझे कभी नहीं आता। इनको लिनक्स चलाना भी नहीं आता था, दैट इज ट्रू। और आज ये लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, ही मास्टर्स ओवर द कमांड लाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, सो अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स अ ह्यूज थिंग एंड दैट टू विदिन जस्ट 6 months। विद इन 6 months। तो एंड इसमें आपकी मेहनत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बिल्कुल। आपकी मेहनत सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज द हार्डर यू वर्क द मोर, आई मीन आप उतना जल्दी ज्यादा आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकता हूँ। राइट? अच्छा, एक बात मैं और यहाँ कहूंगा कि जो लोग रेल पढ़ रहे हैं ना, वो कोशिश ये करें कि सिर्फ वीडियोस नहीं देखें। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि यार वो 75 मिनट्स इतनी लंबी वीडियो है। आप यानी मैं अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी शेयर कर दूं, मैं जो है ना 35 मिनट से ज्यादा जो है रेल पढ़ता ही नहीं था। 35 मिनट, भले वो 2 घंटे की वीडियो, 3 घंटे की, 75 मिनट्स पढ़ा एंड उसके बाद जाके, सॉरी 35 मिनट पढ़ा एंड जाके उसकी प्रैक्टिस कर ली कमांड लाइन, एक दफा या 2 दफा कर लें और कमांड आपको इजीली याद हो जाएंगी, कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि वो आपकी डेली रूटीन में आएंगे, आपको याद होगा। तो आप उसके साथ साथ जो है ना नोट्स बना लें। जैसे आपने एलवीएम, सिर्फ आप देखें मुझे आप एलवीएम पढ़ना है, आज एलवीएम पढ़ा, एलवीएम के आप नोट बना लें। उसके बाद उसका फायदा ये होगा जब आप जॉब के लिए जाएंगे ना, तो आपको वीडियो रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी, आप बस खट 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 देखेंगे, अच्छा ये एंड देन फिर आपको इजी हो जाएगा, यानी चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। राइट 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 राइट। कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं स्क्रीन पे, उनमें से एक सवाल ये है कि कामरान चौहान साहब का, कि व्हाट वाज द स्टडी मेथोडोलॉजी दैट वाज यूटिलाइज्ड बाय ब्रदर मुआविया। आपने की आप प्लीज आप जरा अपने स्टडी मेथोडोलॉजी बढ़ाएं। अच्छा भाई, मैंने जो शुरू करा था वो शुरू करा था CISSP से, एंड देन उसके साथ मैंने इन्फ्यूज कर दिया था रेड हैट रेल का जो कोर्स है। उसको आप अगर साथ मिला के पढ़ते हैं तो आप इजीली जो है विद इन 3 to 6 मंथ इजीली जॉब रेडी हो जाएंगे। और अगर आपको और भी कुछ करना है तो CIS टॉप 20 कंट्रोल्स को मिला लें, स्काडा को मिला लें, एंड ISO 27001 को मिला लें, इस तरीके से आप पढ़ लें। बाकी अगर बिल्कुल बेसिक जो शुरू कर रहे हैं ना, उनको चाहिए कि CISSP पढ़ लें एंड उसके साथ साथ रेल को इन्फ्यूज कर लें, आप बिल्कुल इजीली जॉब रेडी हो जाएंगे, कोई इसमें लंबी बात नहीं इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सो एक सवाल है अली एजाज साहब का कि which skills are required to become a Linux system administrator। अच्छा, टेक्निकल स्किल्स के बारे में बताएं। टेक्निकल स्किल्स में अच्छा, आप अगर रेल का कोर्स देखें ना, उसमें मेरे ख्याल में 3 सेक्शन है, एक फंडामेंटल का है, एक नेटवर्क का, एक सर्विसेज का है। तो अगर आपको और भी जल्दी जॉब रेडी होना है विद इन 3 months, तो आप जो है ना सर्विसेज के जो मेन सेक्शन है, जैसे FTP हो गई, NFS हो गया, DNS हो गया, अपाची, ये सारी सर्विसेज ना आपको बिल्कुल हैंडी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पे रखी है। सही। LVMs का जो है बहुत सवाल होता है इंटरव्यू में, LVMs का भाई LVM कैसे बनता है, ये LVM ये जो सर्विसेज है ना कोर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आपको कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। राइट, दैट्स ग्रेट। एक बहुत अच्छा सवाल करा है मोहम्मद अवान साहब ने कि एज अ लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर व्हाट प्रोजेक्ट्स डिड यू इंक्लूड इन योर रेज्यूमे व्हाइल अप्लाइंग फॉर द जॉब। कि आप जब अपने रेज्यूमे बना रहे थे उसमें आपने क्या लिखा? अच्छा, उसमें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे उसमें नेटवर्क पेन टेस्टिंग वगैरह, खैर ये तो है तो सिक्योरिटी साइड से रिलेटेड, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें। बाकी जो आपने
सर्विसेज में जो चीज़ें पड़ी हैं ना, वो सारे आपके प्रोजेक्ट्स हैं कि भाई आपने अपाची कैसे इंस्टॉल करना है, NFS कैसे, ये सारी चीज़ें ये आप प्रोजेक्ट्स में लिख देंगे, मैंने ये सारी चीज़ें करी हैं। बाकी मैं आप लोग से अपनी ईमेल शेयर कर दूंगा, अगर किसी को भी पर्सनल असिस्टेंस चाहिए तो वो ले सकता है। राइट। और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, बाय द वे? व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? Where do you see yourself in 5 years? Do you see yourself studying, or do you see yourself growing more on, like growing abroad? What's your future plan? फ्यूचर प्लान में तो ये है कि भाई मूविंग अब्रॉड एंड एज ए डेवसेकऑप्स इंजीनियर, कि मैं जो है एज ए डेवसेकऑप्स, अब मैं जो अपनी फील्ड जो एनहेंस करूंगा वो थ्रू डेवऑप्स की तरफ करूंगा। ओके, थ्रू डेवऑप्स की तरह, राइट इंशाल्लाह। राइट। तो मौविया, एक सवाल आपसे करूंगा, वो ये है कि जब आप व्हेन यू लुक बैक, 1 साल पहले आप मास्टर्स इन केमिस्ट्री थे एंड यू हैड नथिंग, नो आईटी नॉलेज। आज से 1 साल बाद आप यहाँ पे खड़े हुए इस स्टेज पे जहाँ पे आप माशाल्लाह यू हैव मास्टर्ड अ लॉट ऑफ स्किल्स। व्हेन यू लुक बैक, आपको कैसा फील होता है? हाउ डू यू फील? आई फील प्राउड एंड क्रेडिट गोज टू अल्नाफे, क्योंकि अल्नाफे ने जो है ना बिल्कुल ऐसा पैकेज बना के दिया है कि जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है ना वो इजीली जो है ना इसके अंदर इन हो सकते हैं विदाउट एनी प्रीरेक्विजिट। कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आप बिल्कुल यानी अगर इनिशियल से शुरू करना चाहते हैं तो मैं तो सबको कहता हूँ कि प्रीरेक्विजिट में ना, प्रीरेक्विजिट नहीं यानी अगर आपको शुरू करना है तो रेल से आप शुरू कर लें, CISSP भी आप छोड़ दो, CISSP भी, राइट। तो आप विद इन 3 मंथ आप जॉब रेडी हो जाएंगे। राइट। हमारे पास कुछ और सवाल आ रहे हैं एंड इस सवाल के जवाब आप प्लीज दीजिएगा। अलिशबर रफ़ी पूछ रही है कि मुझे कोर्स के दौरान जॉब मिल सकती है क्या? बिल्कुल मिल सकती है। आपने कोर्स जितना कंप्लीट करा होगा, अगर 70% आपकी कंप्लीशन होगी तो इजीली आपको मिल जाएगी। आपको जॉब मिल जाएगी विद इन 6 months। इरफान आलम is from India. He's asking, I want to switch into the IT field. I think इनका IT से कोई ताल्लुक नहीं। Can Al-Nafi help me regarding this? अल्नाफे हेल्प जरूर करेगा, लेकिन कोशिश आपको करनी है। कोशिश आपको करनी है। वो बिल्कुल आपको असिस्टेंस सब करेंगे, सब देंगे, सब चीज़ें देंगे, लेकिन मेहनत आपने करनी है। तो आप इजीली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं भी तो देख लें, मेरा कोई IT बैकग्राउंड ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। अच्छा, आपको आपका ROI जो था, आपने इस कोर्स पे जितना इन्वेस्ट करा एंड देन कंपेयर टू आपको उसका जो रिजल्ट मिल रहा है, उसके बारे में डू यू फील सेटिस्फाइड? अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड। So you think it's a worth going for investment, right? यस, बिल्कुल बिल्कुल। Okay, questions please दिखाइएगा आगे। हाँ, ये क्वेश्चंस हमने कर लिए, ये भी हो गए, ये भी हो गए। चैट से प्लीज क्वेश्चन निकालिएगा। चैट पे हम हमारे पास बहुत लोग सवाल कर रहे हैं। एक मिनट, अपने पास देख लेता हूँ। आई एम कमिंग टू द चैट नाउ। अब हम चैट से सवाल उठाएंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आई बिलीव अक्सर लोग करते हैं और हमसे भी पूछ रहे हैं। उसामा सही साहब पूछ रहे हैं कि लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की एवरेज सैलरी कितनी होती है? इनिशियल सैलरी जो है जो शुरू होगी वो आपकी 70 to 90 से आपकी इजीली शुरू हो सकती है। ओके, दैट्स ग्रेट। 70 to 90,000। अब डिपेंड अपॉन योर स्किल, क्या आपका इंटरव्यू कैसा जाता है, आप क्या करते हैं, तो 70 तो मिनिमम आपकी शुरू हो सकती है। ओके, 70,000। राइट। एक बहुत ही मजे का सवाल करा है अब्बास अजमल साहब ने, और जो हमें अक्सर सुनने को मिलता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्लाफे एंड यूट्यूब? इस बात को प्लीज जवाब दीजिए। डिफरेंस तो ये है कि भाई अल्लाफे, अच्छा इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया कि मैंने जो है कोर्सेज के साथ साथ जो है लैब्स भी करी थी। लैब्स भी करी थी, गनीमा जो लैब्स है ना वो जी, भी। तो आप कोड जितना भी यूट्यूब पे जो भी चीजें पढ़ी है ना आप पढ़ जरूर लें, लेकिन उसका हैंड ऑन का एक्सपीरियंस करेंगे। तो उसके लिए भाई अल्लाफे जो है ना गनीमा का प्लेटफॉर्म देते हैं, वहां जाके अपनी जो है स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। ओके ओके, सो दैट्स द डिफरेंस। आप बोल रहे हैं कि लैब्स का बहुत डिफरेंस है, और लैब्स के बगैर आप जॉब रेडी हो नहीं सकते, बिकॉज आपके पास हो सकते हैं, मैं ही नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी यानी आप डिफरेंस पूछ रहे हैं बिटवीन अल्लाफे एंड दिस, तो ओके ओके। Saeed is asking, how can I access full course? Please, our support agents को रिक्वेस्ट करूंगा, सईद साहब को जवाब दीजिए, इनको एंगेज कीजिए एंड हेल्प हिम प्लीज, इनको आप एनरोल करवाएं। हाजी साहब, हाजी कोई है, वो पूछ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, डेवऑप्स के किस कोर्स से स्टार्ट करें और हाई लेवल पे जाएं? आई बिलीव अब आप डेवऑप्स भी पढ़ रहे हैं, तो इनको प्लीज जवाब दें। ये बोल रहे हैं कि मैं डेवऑप्स के किस कोर्स से स्टार्ट करूं? डॉकर से आप स्टार्ट करें, बिल्कुल डॉकर बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल इंटरलिंक है रेड हैट लिनक्स से। तो जो आप अगर आपने
रेल का कोर्स नहीं पढ़ा हुआ तो थोड़ा आपको इशू होगा, बाकी वरना अगर आप डायरेक्ट डॉकर से पढ़ेंगे तब भी कोई इशू नहीं होगा। डॉकर से आप शुरू करें, बहुत बेसिक तरीके से उन्होंने पढ़ाया है, तो कोई इशू नहीं होगा आपको, डॉकर से आप स्टार्ट ले सकते हैं। ओके ओके। वन क्वेश्चन इज कि आप कितना टाइम देते थे डेली अपने कोर्स को, आई मीन पढ़ने के लिए? 2.5 से 3 घंटे। 2.5 से 3 घंटे? 2.5 से 3 घंटे, कभी 2 घंटे भी हुए, कभी 3 घंटे, लेकिन 2 घंटे से कम नहीं पढ़ा कभी भाई। आपने वो 8-8 घंटे भी नहीं पढ़ा? नहीं नहीं, 8-8 घंटे का भाई, साथ में वो भी तो था, वो भी तो बैचलर भी तो चल रहा था, उसको भी तो कंप्लीट करना था, घर वालों का प्रेशर था भाई, इसको भी तो कंप्लीट करो, तो वो उसके साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, 2 घंटे पढ़ गए माशाल्लाह आपकी 6 महीने में। हियर यू आर, अल्हम्दुलिल्लाह। अमेजिंग माशाल्लाह। एक क्वेश्चन है, मेरा डेवऑप्स एडवांसमेंट ट्रैक है, हम्म विच इज एडवांसमेंट ट्रैक हमारा होता है हम्म। जो हमारा DCCS प्लस जो डेवऑप्स है। डेवऑप्स। तो इनका सवाल है कि इस कोर्स को पढ़ना A to Z कंप्लीट करना है, या फिर कुछ कोर्सेज बीच में स्किप करके मेन कोर्सेज भी मैं मतलब वो कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ? मेन कोर्सेज भी पढ़ सकते हैं, डॉकर हो गया, जैसे क्यूबरनेटिस आपको 50% पढ़ेंगे तो हो जाएगा, पाइथन, सिलेनियम है, बेस्ट स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, ये 4 कोर्सेज ऐसे हैं कि आप उसके बाद जो है ना जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके। एक हमारी बहन ने कमेंट किया है, आसिया सुहेल है, से सम वर्ड्स टू एम्पावर वुमेन इन दिस फील्ड। आपकी हमारी बहनों के लिए क्या आपका मशवरा होगा? एम्पावरिंग के लिए भाई यही है कि सबसे अच्छी बात ये है कि अगर इसमें ना रिमोट बेस्ड जॉब भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा, या रिमोट तो बेस्ड जॉब्स? बाहर निकलने से बेहतर है कि भाई जो हमारे घर में खवातीन हैं उनको चाहिए कि भाई वो इसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा वक्त निकाल लें, उसके ऊपर इन्वेस्ट करें, आप रिमोट बेस्ड जॉब भी कर सकते हैं, आपको बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं। राइट, दैट्स ग्रेट। एंड एक मैं यहाँ पे बात करूंगा हमारी बहन के लिए, आसिया सुहेल के लिए, कि हमारी ऐसी बहुत सी फीमेल स्टूडेंट्स हैं जिनकी जॉब्स हुई हैं एंड दे आर वर्किंग रिमोट जॉब्स व्हाइल सिटिंग इन पाकिस्तान, एंड उनकी जॉब्स हुई हैं यूरोप में, यूके में, यूएस में, एंड दे आर वर्किंग दोस जॉब्स। सो आप भी हमारे पास एनरोल करके आप भी अपना करियर बिल्ड कर सकती हैं। एक सवाल है, व्हाट आर द लिनक्स एडमिन जॉब्स एंड देयर सैलरीज इन द मिडिल ईस्ट? आपको क्या इस बारे में कोई आइडिया है? आपने अभी तक बाहर अप्लाई करना स्टार्ट करें? नहीं, बाहर का मुझे कोई ऐसा सच आइडिया नहीं है, लेकिन एज सच के जो इंटरव्यूज होते हैं ना वो एक दूसरे से तकरीबन इंटरलिंक ही होते हैं, इंटरलिंक होता है, राइट? तकरीबन जो सवालात होते हैं वही घूम फिर के वही सवालात आ रहे होते हैं वही सवाल आते हैं ज्यादातर। तो वो आपको आपने बिकॉज यहाँ पे 5 इंटरव्यूज दिए मैं, तो हम्म। यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन द इंटरव्यूज, तो आप यस। बाहर जाके भी इंटरव्यू दे जी सकते जी, हैं तो इजीली। 19-20 अलग होता है, क्योंकि हर कंपनी का क्योंकि कुछ जो है प्रोजेक्ट बेस होती हैं, कुछ जो है सर्विस बेस होती हैं, तो उस वजह से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बाकी वैसे कोई इशू नहीं होता। राइट। आपकी अभी तो ऑन ऑन साइड जॉब है, राइट? जी, ऑन साइड जॉब है। एक हमारे पास सवाल आया है कि विल इट बी बेनिफिशियल फॉर अस टू मेक नोट्स ऑफ एवरी सिंगल पॉइंट, या फिर मैं, ये बात हो रही रेल की, हाँ ठीक है। सवाल कर रहे हैं, या फिर मैं सिर्फ मेन चीजों के नोट्स बनाऊं, बिकॉज वो बोल रहे हैं मेरा टाइम इसमें बहुत कंज्यूम होता है। अच्छा, ठीक है, अगर आपको बनाने ना तो सर्विसेज के नोट्स बना लें, क्योंकि सर्विसेज जो है ना हर जगह जो आप जाएंगे ना तो सर्विसेज के बारे में सवाल होगा, तो सर्विसेज का जो सेक्शन है उसके आप नोट बना लें। बाकी अगर किसी को नोट्स चाहिए, अगर यानी फंडामेंटल वगैरह का, तो मैं आपको लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग उससे पढ़ लीजिएगा। राइट, थ्रू माइक। Okay, so now we will be enabling our voice chat, and whoever has a question, please raise your hand first, and then हम आपके सवाल लेंगे बारी बारी। आपको मौका मिल रहा है मोहम्मद मौविया से सवाल करने का थ्रू वॉइस, तो प्लीज आप लाइक जिसको भी सवाल है आप अपना हैंड रेज करें, एंड देन वी विल पिक वन, एक एक करके हम आपसे सवाल लेंगे। ओके, यूजर कोई है, इनका सवाल है, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू, प्लीज इनको आप अनम्यूट करें। ओके जी, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मौवी भाई, मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे हम लाइनेक्स को पढ़ते चले जाते हैं और भी कोर्सेज करते चले जाते हैं, तो जब थोड़ा टाइम गुजर जाता है ना, तो फिर वो ऐसा लगता है जैसे भूल गए पुरानी चीजें, तो इंटरव्यू के लिए बड़ा एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि यार पता नहीं बैठेंगे उस वक्त बोल सकें या नहीं। और हाँ इतना ज्यादा कंटेंट है, कंटेंट इतना ज्यादा है कि आप यकीन करें 5 से 6 घंटे भी कोर्सेज को देना पड़ते हैं, खासतौर पे नोट्स वगैरह CISSP के और दूसरी चीजों के। तो उस सही। वक्त बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, जब लिनक्स पढ़ रहे होते हैं बड़ा कॉन्फिडेंट होता है कि यार अभी इंटरव्यू करा दो फौरन इसी वक्त। लेकिन अब थोड़ा सा, जैसे मुझे 2-3 महीने हो गए लिनक्स को, मैंने रमजान में खत्म किया था, अभी मेरा 70% ऑलमोस्ट होने वाला है हाँ। DCCS, तो अब वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो क्या अभी भी अप्लाई करूं, एक तो ये, और दूसरा किस तरह से सर्च करूं? मैं इस वक्त कराची में हूं, किस तरह कौन सी वेबसाइट्स हैं क्रूशल कि यार आप इन पे ज्यादा जाएं और दें, अप्लाई करें बस, प्लीज थोड़ा सा। अच्छा। थैंक यू जी, जवाब दीजिए।
अच्छा, आप जो कह रहे हैं ना कि वो नोट्स देखें, नोट्स जो है ना आपके लिए बहुत, अभी आपको लग रहा होगा टाइम टाइम कंज्यूमिंग लग रहे होंगे, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे ना तो आपको जो है ना तब पता चलेगा कि मैं नोट बना लेता तो मेरे लिए ईजी है। क्योंकि जब आप नोट बना लेंगे ना तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए यानी प्रिपरेशन करेंगे ना तो आपको जो है ना बस की पॉइंट्स होंगे, भाई अच्छा भाई ये इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है। एंड इंस्टेड अगर आप वीडियोस पे जाएंगे वो तो फिर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आप जो है नोट लाजमी बना लें। एंड अगर आप उसकी जो दूसरी बात आपने उसकी करी जॉब के लिए, तो भाई जॉब का जो वो है ना लिंक्डइन का जो कोर्स है नाफे का, जो हमारे सिद्दीकी साहब का है, वो उसको आप ज्वाइन कर लें। आपको मैंने भी उसी के थ्रू जो है, मैंने किसी सोर्स के थ्रू नहीं लगवाई जो, मतलब ये कि अगर आप लिंक्डइन की प्रोफाइल अगर आपकी अप टू डेट होगी ना, आपको इजीली जो है ना वहां से कॉल बैक आ जाएगी, रिप्लाई आ जाएगा कि भाई आप फिट हैं जॉब के लिए या नहीं। तो इसलिए आप परेशान नहीं हो, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल जो है ना अप टू डेट होनी चाहिए, यानी जो आपने करा है वो उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। सही सही। अच्छा, दूसरा ये भी पूछना था कि जैसे अभी आप फील्ड में काम कर रहे हैं इस वक्त, तो इन्वायरमेंट तो मतलब हेल्पफुल है, क्योंकि मैं भी नॉन टेक से हूँ, आप जिस तरह नॉन टेक से आए, मेरा भी इसी तरह नॉन टेक बैकग्राउंड है बिल्कुल। फर्स्ट टाइम लिनक्स का नाम ही पहली दफा मैंने नाफे में आके सुना है, मुझे पता ही नहीं था ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है विंडोज के अलावा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप काफी हद तक चैट जीपीटी और दूसरी चीजें मैं बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो सारी चीजें और ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह भी। लिनक्स मैंने खुद इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम के अंदर, कोई मसला नहीं है मुझे किसी चीज में। तो इन्वायरमेंट मतलब किस तरह का, मोस्टली कंपनीज में हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान में जो है खास तौर पे, तो किस तरह का होता है, हेल्पफुल है नहीं है, लोगों का क्या थोड़ा सा इस बारे में। सॉरी, दोबारा बोलिएगा। मतलब हमारे यहाँ जो इन्वायरमेंट है कंपनीज का, अगर आपको, क्योंकि आप नए हैं बिल्कुल नॉन टेक से आ रहे हैं, तो लोग सपोर्टिव हैं कंपनी के अंदर या नहीं, किस तरह का बहुत, मैं तो कहता हूँ बहुत अब ये कंपनी तो कंपनी डिपेंड करता है, लेकिन जहां मैं काम कर रहा हूँ तो लोग बहुत ज्यादा सपोर्टिंग है। एंड देन आप जो है बिल्कुल परेशान नहीं हो, जो आप पढ़ कर आ रहे हैं ना रेल, वो 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है उसके अंदर ना, तो आप बिल्कुल आप ये परेशान नहीं हो यार कि मैं तो बिल्कुल नॉन टेक से आ रहा हूँ। क्योंकि वो जो आपसे इंटरव्यू में जो सवाल करेगा ना, वो जैसे एलवीएम, मैं आपको बता देता हूँ, एलवीएम के सवाल हो गए, सर्वे, एफटीपी, अपाची, इन सब चीजों के बारे में हो कि भाई ठीक। कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ होती है, ये कहाँ होता है। तो आप बिल्कुल इससे परेशान नहीं हो, क्योंकि काजिम भाई ने जो पढ़ाया है वो 2 से 3 साल का इजीली आपके पास एक्सपीरियंस मौजूद होगा। अगर देन आपको और असिस्टेंस चाहिए तो मैं आपसे अपनी ईमेल शेयर कर दूंगा, तो आप उस 1 to 1 हम बात कर अच्छा, लेंगे उसमें। बस एक लास्ट क्वेश्चन, फिर इंशाल्लाह दूसरों को भी चांस मिल जाए। एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि अभी पाइथन इसके साथ जरूरी है कि पाइथन आपकी कंप्लीट हो, या उसके बगैर भी अप्लाई करना शुरू कर दें, क्योंकि मेरी पाइथन इस वक्त कंप्लीट नहीं है। बाकी साइबर नहीं सिक्योरिटी नहीं, का काफी अच्छा नॉलेज हो गया है। पाइथन जरूरी नहीं है। पाइथन आप कोई मसला नहीं, अगर आपने पाइथन 50% भी करी हुई है, यानी आपको थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट देख के पता चल जाता है कहाँ गलती है, तो भी चल जाएगा, बाकी कोई इशू नहीं है। पाइथन कंप्लीशन जो है इशू नहीं है। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, चलो। जज़ाकल्लाह। माविया, आपकी ईमेल हमारे स्टूडेंट्स मांग रहे हैं, तो एवरीवन, माविया विल बी, हम आप अपनी ईमेल प्लीज बोलिए मैं ताकि हम हमारे चैट सपोर्ट में लिख लें। मैं बता देता हूँ। जी, आप, मुआविया, MUAVIA, ओके, मैं लिख लेता हूँ एक मिनट चैट में। MUA VIA, सलीम SALEM SALEM 99 99 @gmail.com। @gmail.com। एवरीवन, दिस इज Movia's email। आपके पास कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू हिम। माशाल्लाह बहुत ही स्वीट और बहुत ही अच्छा इंसान है। तो आपके पास कोई भी क्वेरी हो, कोई भी पढ़ने लिखने में कोई भी आपके पास हाँ बिल्कुल। मुश्किल आ रही हो, माविया, एक बात है, जस्ट आई ऐड वन पॉइंट बिफोर टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने आपने मेंशन करा कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्स का। स्टूडेंट्स अक्सर ये समझते हैं कि बस हमने जो कोर्स, टेक्निकल कोर्स कर लिया हमारी जॉब हो जाएगी, लेकिन एक वो गैप फील करते हैं ना बिल्कुल। कि भाई हम जॉब पे अप्लाई कैसे करें। जैसे अभी हमारे इन भाई ने क्वेश्चन करा, तो प्लीज जरा बताइएगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्स ने आपको कैसे हेल्प करा इस जर्नी में। अच्छा, इसमें एक कोर्स है इसी DCCS में ही है, लिंक्डइन पे, लिंक्डइन का कोर्स है हमाद सिद्दीकी साहब का। माचिया, अगर आप उसको फॉलो करते हैं ना, इसके साथ साथ आप जो है ना अपनी जिस दिन से आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं ना, उसी दिन से ना आप अपनी प्रोफाइल भी मेंटेन करें। ये नहीं कि मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कर लूंगा देन अपनी प्रोफाइल बनाऊंगा, प्लीज नोट दिस, आप जिस उसके दिन से साथ पढ़े साथ उसी आप दिन आप। बनाना शुरू करें, आपको इजीली जो है ना रीच मिल जाएगी। उसमें उन्होंने बताया किस तरीके से जो है ना लिंक्डइन का एल्गोरिथम काम करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जो है जॉब्स आती हैं वो लिंक्डइन ही है, तो आपका लिंक्डइन स्ट्रांग होना चाहिए। That's good. That's good. We'll be asking the next question. Muhammad Umar Khan, please unmute him. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत बहुत मुबारक हो। एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू योर सक्सेस माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। हाँ, इससे हमें भी बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है बिकॉज वी आर ऑन द सेम ट्रैक। अच्छा, एक्चुअली जैसे आपने अभी बताया ना कि आप नॉन टेक
बैकग्राउंड से हैं. आई एम द मतलब आई हैव द सेम बैकग्राउंड. मैं टीचिंग से हूँ एंड आई वांट टू स्विच एक्चुअली. अब मुझे जब ऑफ कोर्स आप जॉब पे नहीं होते या यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू या आप पोटेंशियल कैंडिडेट होते हैं, तो यू हैव अ लॉट ऑफ लाइक क्वेश्चंस इन योर माइंड. बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है. तो जैसे अभी आप कह रहे हैं कि आपका डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हुआ, तो व्हाट डू यू शो एज एन एविडेंस के मैंने फॉर एग्जांपल ये जो क्वालिफिकेशन है ये की हुई है और कहाँ से की हुई है, या बस मतलब क्वेश्चंस के आंसर ठीक से दे देना, इंटरव्यू क्रैक कर देना काफ़ी होता है. बस अच्छा, यही मेरा आपको क्वेश्चन है. अगर जॉब मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है ना वो अप टू डेट बना हुआ है ना, यानी जो सीवी के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं और वो आपको आती हैं, तो आपसे कोई नहीं पूछेगा भाई आपने आपका बैकग्राउंड तक कोई नहीं पूछेगा. यही बात मैंने आपको बताई थी कि जितनी जगह मैंने इंटरव्यूज दिए हैं उन्होंने ये तक नहीं पूछा भाई तुमने मैट्रिक करा हुआ है या क्या करा हुआ है. तो वो आपसे जो सवाल करेंगे ना वो सिर्फ टेक्निकल सवाल होंगे. आखिर में पूछ लें भाई आपका बैकग्राउंड क्या है वो, लेकिन वो आपकी कोई ना जॉब हिंड्रेंस नहीं बनेगी कि भाई मेरी जो है जॉब इस वजह से रह गई कि मेरा बैकग्राउंड ही नहीं था. आपका सिर्फ टेक्निकल सवालात होंगे और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेंगे. वो आपसे सिर्फ टेक्निकल सवाल होते हैं. ठीक ठीक. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. ओके, जज़ाकल्लाह. All right, next question, Yasir Salim साहब हैं, please unmute him. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं भी 3 मंथ से जो ज़्यादा है वो इस कोर्स के अंदर इनरोल हुआ हूँ, लेकिन मुझे जो इसके अंदर कंफ्यूजन है वो इसमें है कि अब इसके अंदर इलास्टिक सर्च का काम है और इसी तरह स्काडा का है. तो ये आपने तो लिनक्स की जॉब कर रहे हैं, तो जो इलास्टिक सर्च वगैरह का जो काम होगा वो भी इसके लिए ज़रूरी होगा कि नहीं? अच्छा, आपको जॉब सिक्योर करने के लिए ना मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि 2 कोर्सेज जरूरी हैं, CISSP और रेल. और अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी सिक्योर, अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ CISSP और रेल या आप इन्फ्यूज इसलिए करके पढ़ें क्योंकि लिनक्स के अंदर ना कुछ टर्म्स ऐसी हैं जैसे SLA हो गया, चेंज एडवाइजरी बोर्ड हो गया, वो जो है ना फैसल भाई ने उसमें बताया हुआ है, क्या नाम है, CISSP में बताया हुआ है. तो आपको जो है ना इन्फ्यूज करने में आपको इशू नहीं होगा कि जो है ना यार इस टर्म का क्या मतलब है. बाकी अगर आप सिर्फ रेल भी पढ़ते हैं ना तो आपकी इजीली जॉब हो जाएगी. इलास्टिक सर्च की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन आप उसको छोड़े नहीं. मैं सिर्फ जॉब रेडी की बात कर रहा हूँ. मैंने भी अभी जो है जो बाकी रिमेनिंग कोर्सेज हैं वो साथ पढ़ रहा हूँ. तो आप जो है सिर्फ रेल भी पढ़ेंगे तो आप इजीली जॉब रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह. ठीक है सर, थैंक यू सर. जज़ाकल्लाह. And the next question is from Usama Saeed. Please आप इनको unmute करें. Usama Saeed. अस्सलाम वालेकुम जी. हेलो जी जी. सर, मेरा क्वेश्चन ये था सर कि लिनक्स को कहाँ से शुरू करें. लिनक्स प्राइमर से, लिनक्स लेवल 1 जो है उस पे, तो ये लिनक्स क्वेश्चन रेल पढ़ें, या अगर आपको ज्यादा यानी और आपको बेसिक पढ़ना है तो लिनक्स फंडामेंटल पढ़ लें. लिनक्स प्राइमर की जरूरत नहीं है. आप रेल से शुरू करेंगे वो भी बहुत बेसिक से बताया हुआ है, यानी उसके अंदर इंस्टॉलेशन तक बताइए किस तरीके से इंस्टॉल करना है, तो बहुत ज्यादा बेसिक है. तो आप रेल से शुरू करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इशू नहीं होगा. ठीक है सर, लिनक्स पढ़ना जरूरी नहीं. ठीक है, ओके. ओके. Muhammad Saad has raised his hand. Please unmute him. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी मोहम्मद भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो जॉब जी से. जज़ाकल्लाह. जी भाई, मेरा ना सवाल ये था कि मैं एक्चुअली RTL कर रहा हूँ, तो मेरा वो कंप्लीट हो गया. अब मैं चाहता हूँ कि मैं ना डेवऑप्स के ना कुछ बेसिक टूल वगैरह सीख लूँ ताकि मुझे थोड़ा एडवांस नॉलेज हो जाए. पर अभी फिलहाल मैंने डेवऑप्स उनका एडवांसमेंट ट्रैक बाय नहीं किया. तो मुझे क्या क्या टूल सीखने चाहिए कि डेवऑप्स के जो है ना बेसिक मुझे नॉलेज हो जाए. और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि लिंक्डइन पे जब हम जॉब वगैरह अप्लाई कर देते हैं ना, तो कोई ऑफर वगैरह इंटरव्यू वगैरह की ना कोई आती नहीं है, तो उसकी क्या टेक्निक्स वगैरह, हम पर्सनली HR को मैसेज वगैरह करें या कोई आप टेक्निक्स जानते हो आप शेयर करना चाहिए अपना एक्सपीरियंस, तो बताइएगा. अच्छा, अगर आपको डेवऑप्स शुरू करना है ना तो डॉकर से आप स्टार्ट लें क्योंकि उसमें बहुत बेसिक से बताया हुआ है. और अगर आप DCCS के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने अगर रेल पढ़ा हुआ होगा तो बहुत इजीली आप शुरू कर सकते हैं. डॉकर डेवऑप्स जो शुरू करना है आप डॉकर से इजीली शुरू कर सकते हैं.
एंड देन दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जो है रीच मिलती नहीं है या एचआर को रिप्लाई करें, तो आपने अगर वो लिंक्डइन का कोर्स करा होगा ना, तो आपको किसी को मैसेज करने की जरूरत ही नहीं है। आपका अगर अप टू डेट अगर वो लिंक्डइन प्रोफाइल होगा ना, तो आपको खुद ही जो है ना रीच मिल जाएगी, उस पर कोई ऐसा सच इशू नहीं है। नहीं भाई, प्रोफाइल तो अपडेट है मेरे ख्याल से, मैंने वो कोर्स भी किया है, उसके अलावा भी ऐसा कुछ ऐसा होता नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि डॉकर से पहले ये वर्जन कंट्रोल वगैरह या गिटहब ये सब जरूरी नहीं। मैंने BCS नहीं किया हुआ भाई, मैंने सिर्फ RHEL भाई किया हुआ है। उसके बाद तो मैं चाह रहा हूँ कि क्या करूँ आगे फर्दर। आपने रेल कंप्लीट करा हुआ है? जी मैंने नहीं, अभी सर्विसेज मेरी चल रही हैं, मैं S3 पे पहुंचा हूँ, इसके आगे फर्दर अच्छा, सर्विसेज आप लाजमी कंप्लीट कर लें, सर्विसेज के बाद आइएगा, क्योंकि कह लें कोर जो चीज़ है ना वो सर्विसेज ही है। सर्विसेज कंप्लीट करने के बाद आप डॉकर शुरू कर लें। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक हमारा क्वेश्चन चैट में आया हुआ है जिसपे आई फील लाइक बहुत लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के इंटरव्यू में क्या आपसे सवाल पूछे गए, कुछ वो सवाल जरा बताएं प्लीज। अच्छा, लिनक्स सिस्टम उसमें ये सवाल पूछे गए हैं, सर्विसेज के बारे में बहुत पूछा गया। एंड अगर किसी को चाहिए वो मुझसे ईमेल पे पूछ ले, मैं पूरा बता दूंगा, मैं असेस कर दूंगा किस तरीके से। ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल कर सकते आप थोड़ा सा एक दो सवाल अभी भी प्लीज बताइए ताकि जो लोग देख रहे हैं। एलवीएम्स के बारे में बहुत सवाल होते हैं। एलवीएम्स सही है, स्टोर बैकअप कैसे लेते थे, ये सवाल होता है। अपाची, DNS, FTP, NFS, ये बहुत सवाल होते हैं कि भाई इसकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ होती है, इसकी कोड बता दो। अगर DNS नहीं चल रहा होगा तो उसको ट्रबल शूट कैसे करेंगे। इस तरीके के जो है ना सवाल होते हैं, यानी बेसिक बेसिक आपको बता रहा हूँ मैं। बाकी अगर आपको और असिस्टेंस चाहिए तो आप मेरा ईमेल एड्रेस हाजिर है, आप उससे पूछ सकते हैं बिल्कुल। परफेक्ट। आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज इनको ईमेल करें एंड ही विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस जानने हो या आपसे डिटेल ये लेक्चर कर देंगे। चलो, कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस ऑन कॉल। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा, लास्ट क्वेश्चन ले लें और फिर सपोर्ट का नंबर दे दें, क्योंकि काफी लोगों की कमिटमेंट थी, हमने जो ना इसको राउंड अप करना। ऑलराइट, श्योर। लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं फ्रॉम शाही जमान। प्लीज अनम्यूट हिम और her question. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Sir, first of all, many congratulations for your job. जज़ाकल्लाह। सर बेसिकली मेरा नाम शाही जमान है। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ सर, मैं GCSS का स्टूडेंट हूँ। मुझे अभी तकरीबन ऑलमोस्ट 3 मंथ हुए हैं कोर्स शुरू किए हुए। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि एक नॉन IT बंदे के लिए जिसका IT के कोई बैकग्राउंड ना हो, मतलब दूर तक कोई लेन देन ना हो IT से, जैसा कि सर ये भाई भी है, मुझे नाम नहीं आता, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट सर। क्योंकि आप क्या लगता है कि वो कौन से वीक पॉइंट्स हैं जो कि एक नॉन टेक बंदे को अपने आप को मालूम करने चाहिए, जिस पर वो काम करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। क्योंकि आप भी नॉन टेक बैकग्राउंड से, आपको क्या खदशा है कि मुझे फ्यूचर में ये डिफिकल्टीज आ सकती है, ये मेरे वीक पॉइंट्स है जिस पर हम काम करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सर प्लीज इस पे थोड़ा कमेंट करें। अच्छा, आपने DCCS कितना पढ़ लिया? सर ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हुए हैं। उसमें रेल पढ़ ली आपने? नो सर मैंने CISSP, IELTS और पाइथन लिनक्स शुरू किए। चले ठीक है, इसके साथ आप रेल शुरू करेंगे ना, तो आप जो बोले ना नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का हूँ ये वो, तो इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा, आपको बिल्कुल बेसिक से चीजें बताएंगे। एंड देन अगर आप जैसे कह रहे हैं फ्यूचर में क्या इशूज आएंगे, तो भाई अगर आप कंटिन्यूस पढ़ते रहेंगे तो देन वो इशू रिजॉल्व होता रहेगा। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप रेल से जब शुरू करेंगे ना, तो आपको चीजें जो है ना क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो आप रेल स्टार्ट करें और एंड देन ये साथ साथ चीजें पढ़ते रहें, इसको छोड़े नहीं, रेल से आप स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आपको कुछ। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। All right everyone, this is the last question that we took. I hope आप लोगों को ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हुआ। I hope आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही फायदेमंद था। And we will be back with another episode of मेरी कहानी, जहाँ पे हम आपको अपने एक और सक्सेसफुल स्टूडेंट से आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे। And I hope आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो। I'm getting good feedback in the chat. The session was superb. We will be holding more of these sessions in the future, जहाँ पे आपके क्वेश्चंस आंसर करने के लिए हमारे पास हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हों।
That will be all, everyone. Take care and Allah Hafiz.